जय हिंद बच्चों, फोर्स एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। तो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी एनडीए की तैयारी के जो पथ पर आपने जो कदम रखा है हमारे साथ, वो बिल्कुल आप एंजॉय कर रहे होंगे और आप सब मस्त होंगे। तो आइए इस मस्ती को और बढ़ाते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जी हाँ, आपको बताया 5 के पंच में हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस लेते हैं। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? तो ज्यादा आपको वेट ना कराते हुए मैं क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। कोशिश करना कि जब मैं आंसर दूं उसके पहले आप आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं 5 के पंच को। जी हां, जैसा कि हमने बताया ये 2022 अटेम्प्ट जो चल रहा है उसका अप्रैल अटेम्प्ट का हम पेपर ले रहे हैं और इसमें सेट ए हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा सेट ए डिस्कस कर रहे हैं? तो आपको भी अगर कोई क्लियरफाई करना हो कि आइडेंटिफाई करना हो कि भाई आपके पास पेपर हो तो आप भी जाके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन 126वें नंबर पे क्वेश्चन है, द सत्य शोधक समाज यानी ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी वो सेटअप बाय। बहुत अच्छा पढ़ते भी और ये पता है, इसका आंसर देख के आ जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। जैसे हम डिप्रेस क्लास मूवमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर आता है कि सत्य शोधक समाज, पहला ही नाम आता है। कौन? जिन्होंने एक बुक लिखी, याद रखना उस व्यक्ति का नाम है, मैं बुक का नाम पहले बता देता हूं, आप और आंसर सोच लीजिए। जी, इन्होंने बुक लिखी है गुलामगिरी। कौन सी बुक लिखी है? गुलामगिरी। ये डिप्रेस क्लास के बड़े नेता माने जाते हैं। इन्होंने डिप्रेस क्लास एसटी-एससी को ऊपर लाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए बहुत काम किया है। कौन है? विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, बी आर अंबेडकर या सी राजगोपालाचारी। बी आर अंबेडकर ने भी किया है तो, लेकिन इसका जो सही आंसर है क्या है बच्चों? ज्योतिबा फुले। जी हां, इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1875 के अराउंड की थी, जिन्होंने बुक लिखी गुलामगिरी। विनोबा भावे बड़े अच्छे व्यक्ति रहे। विनोबा भावे जो, जिनको आप जानते हैं, जो गांधी जी के इंडिविजुअल सत्याग्रह में रहे और भारत के इन्होंने सर्वोदय जो एक तरह से जो जय जगत का नारा दिया, और पहले व्यक्ति जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है? तो ये विनोबा भावे, बी आर अंबेडकर के बारे में जानते हैं। चक्रवर्ती राजगोपाल है जिनको राजा जी कहते थे। सही आंसर इसका जो है ज्योतिबा फुले हैं। जी हाँ, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन, डीप में थोड़ा। इन 13th सेंचुरी टेक्स्ट लेखा पद्धति गिव्स एन इंफॉर्मेशन वन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 13वीं शताब्दी का ग्रंथ लेखा पद्धति हमें निम्नलिखित में से किस विषय की जानकारी देता है? अब ये पता होना चाहिए तो आंसर दे पाएंगे। चलो देख लेते हैं। आर्ट ऑफ राइटिंग की जानकारी देता है, ऐसे राइटिंग की जानकारी देता है, लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में है, या एपिग्राफिक स्टाइल है यानी लेखन कला है, निबंध लेखन है, वैदिक दस्तावेज है, या पूरा लेख शैली है। तो आपको जाना पड़ेगा एंशिएंट हिस्ट्री के एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा आपको, गुजरात के चालुक्य राजाओं के शासन काल में। जी हां, चालुक्य जिनको गुजरात के सोलंकी राजा भी कहा जाता है। तो यहां जब जाओगे तो याद रखना ये वहां की उस समय की पद्धति के ऊपर था, और वास्तव में था क्या? ये लीगल डॉक्यूमेंट है। गुजरात से संबंधित चालुक्य राजपूत यानी सोलंकी राजपूत से इसका संबंध आता है, यानी वैदिक दस्तावेज था जो खासकर स्लेवरी ट्रेडिशंस के लिए बनाया गया था कि जो स्लेवरी है उसमें खासकर महिलाओं को दास बनाना गलत है। तो इस डॉक्यूमेंट में लिखा रहा था कि भाई ये जो है अपराध माना जाएगा अगर आप महिलाओं को दास बनाओगे। तो याद रखना, तो लोक पद्धति जो है या लेखा पद्धति जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, लेखा पद्धति, इनमें से ये क्या चीज है? तो ये वैदिक डॉक्यूमेंट यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स में आता है। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन थोड़ा सा डीप में कई बार ऐसा पूछ लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज गिवन ड्रॉ फ्रॉम। जी हाँ, स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहां से लिया गया था? यानी भारत में जो हमने प्लानिंग कमीशन सबसे पहले सेटअप किया था, उसका विचार ऐसी कौन सी चीज थी जिसको देखकर आया था? आपको पता है कांग्रेस ने 1938 में डॉक्टर सुभाष, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, जब वो हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने प्लानिंग कमीशन सेटअप की थी। लेकिन इंडिया में एक बहुत बड़ा प्लान बना था। क्या वो बॉम्बे प्लान था? क्या डिमांड, किसानों की डिमांड के ऊपर बना? डिमांड मेड बाय वर्कर्स यूनियन की डिमांड के ऊपर आपने प्लान बनाया था? ये गांधीयन विजन था? क्या था? यानी बॉम्बे प्लान किसानों के द्वारा की गई मांग
कामगार संघों के द्वारा की गई मांग और गांधी जी के संबंध में दृष्टिकोण, ये गांधी जी के विचार पर बना है। याद रखना 1944 1940 पर इंडिया में बॉम्बे प्लान बना था। इसका सही आंसर है बच्चों बॉम्बे प्लान, जी हां, जिसको टाटा बिरला प्लान भी कहते हैं। हिंदुस्तान के बड़े घरानों ने मिलकर, इसलिए लोग तब से टाटा बिरला एक ही समझते, क्योंकि ये पहला प्लान जो बना था ये बॉम्बे प्लान था। भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर ये प्लान बनाया था, तो इसको टाटा बिरला, क्योंकि बड़े राजघराने थे, इनके आधार पर ये बना था। तो ये जो हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया जो आजाद भारत में, वो बॉम्बे प्लान उसकी थीम थी। यानी बेसिक आइडिया हमने कहां से लिया था? बॉम्बे प्लान। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? बॉम्बे प्लान हो गया। नेक्स्ट है, चलो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर भी है, ज्योग्राफी भी है, ठीक है। देखो, निसर्ग, गति, निवार, ताकुता एंड यस आर नेम ऑफ, ये चीज, ये जो नाम है किस चीज के नाम? निसर्ग, गति, निवार, ताउत या यास, किस चीज के नाम? क्या कोई फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम है? क्या कोई टूरिस्ट प्लेस का नाम है? कोई वेदर स्टेशन का नाम है? या कोई साइक्लोन का नाम है? या साइक्लोन आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ऑप्शन डी में जो है वो साइक्लोन है। क्या है भाई बच्चों? साइक्लोन आता है। मैं बता देता हूं, ऑप्शन डी है, साइक्लोन है। बताओ क्या किस चीज के नाम है? क्या कोई लड़ाकू विमान है? क्या कोई पर्यटन स्थल है? क्या मौसम केंद्र या चक्रवात है? जी बताइए। ये हर साल आते हैं, अब सो एक बात, हर साल आते हैं। या बिल्कुल आपका आंसर जा रहा है साइक्लोन पे, बिल्कुल सही आंसर, चक्रवात के नाम। क्या होता है, जब भी हमारे एशिया रीजन में, खासकर हमारे जो इंडियन ओशन में जो भी चक्रवात आते हैं, ये वही हो। इन चक्रवात के नाम निसर्ग, गति, निवार, तानुका और यसी, अभी जो 3 4 5 साल में आए उनके नाम रखे जाते हैं। और इसको लेकर बाकायदा सभी देश एक एक बार नाम रखते हैं, और इसमें थोड़ा सा अल्फाबेटिकल रीजन का ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए ज्योग्राफी, न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते रहे, करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो मैडम जो क्लास ले रही है उसको भी आप ढंग से पढ़िए, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, लेजेंडरी कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज डाइड रिसेंटली, क्योंकि उस समय उनकी डेथ हुई थी। ही वॉज द डॉन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज ऑफ कथक। तो ये डांस करते थे, तो इनका संबंध कौन से घराने से? बिरजू महाराज बहुत शानदार कथक करते थे, तो नॉर्थ इंडिया में इनका एक अलग ही नाम चलता है। क्या ये जयपुर घराने से, रायगढ़ घराने से, लखनऊ से या बनारस घराने से होते? सभी बड़े अरे लोग, कोई ना कोई घराना होता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों लखनऊ घराने से इनका संबंध था। बिरजू महाराज शानदार कथावाचक, बॉलीवुड में कई मूवियों के अंदर उन्होंने अपनी खासकर कथाओं के ऊपर या कथा डांस के ऊपर उन्होंने कई उसमें एडवाइस किया, गानों में एडवाइस किया। तो बड़े फेमस लेजेंडरी पर्सन थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान रखना। तो ये आज के हमने 5 क्वेश्चन आपके बीच में रखे बच्चों। बिल्कुल लेक्चर ये सुनने के बाद आप बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। लेक्चर में और क्या हमें कुछ आपको लोगों को और क्या चीज सुविधा देना चाहिए, ताकि हम इसलिए यह कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो एग्जाम में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन ऐसे पैटर्न पर आएंगे, ताकि आप वैसे पढ़ाई करते रहें, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।